आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक हैं। क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं कि इतनी शक्ति का आप पर अलग प्रभाव हो सकता है? खासकर सत्ता के इतने सालों में? एक तो शायद मेरे लिए शब्द ही मुझे मेरे जीवन से फिट नहीं बैठता है। मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता हूँ और नहीं क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और मैं तो मेरा पहचान भी प्रधान सेवक के रूप में करता हूँ और सेवा के मंत्र को लेकर के मैं निकला हूँ। जहाँ तक पावर की आपने बात कही, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट पावर। आई नेवर केम टू पॉलिटिक्स टू परस्यू पावर गेम्स और मैं तो पावरफुल के बजाय कहूँगा मैं प्रो वर्कफुल होने का समर्थक हूँ। पावरफुल नहीं हूँ, प्रो वर्कफुल हूँ। और मेरा पर्पज़ हमेशा से लोगों की सेवा करने का रहा है। उनके जीवन में कुछ भी पॉज़िटिव योगदान कर सकता हूँ, तो करने का रहा है मेरा। जैसा कि आपने ज़िक्र किया, आप बहुत काम करते हैं। आप जी-जान से काम करते हैं। क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1 प्लस 1 की थियरी को और जब 1 प्लस 1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1 प्लस 1 किसी कोई भी पूछेगा 1 प्लस 1 कौन है? तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है, वो मोदी है और प्लस 1 है, वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से और मैं मैंने जैसा कहा मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूँ और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह इसका मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंधन बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना? लॉकडाउन था, तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिज़ी रखता था। दूसरा, मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूँ, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70 प्लस के लोग हैं, उनको याद कर के कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70 प्लस हैं, उन सबको मैं फ़ोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या? उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या? उनके आस-पास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है? ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। उनको भी लगता था अरे ये वहाँ पहुँच गए, ये प इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फ़ोन करते हैं और मैं डेली एवरेज 30-40 फ़ोन करता था, डेली और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने-पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके मैं ढूँढता रहता हूँ और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासु हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ़ मुझे बड़ी मदद कर रहा है। जितने लोगों को वे जानते हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आप हर दिन कई घंटे काम करते हैं। क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इन सब इन सब चीज़ों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोग